तो यहाँ पर मैंने ये बनाया है 40 कली वाला लहंगा और नीचे मैंने ये बॉर्डर लगाई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 40 कली वाला लहंगा और जिसका घेर है 10 मीटर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है जिससे हम लहंगा बनाएंगे और ये बटर फैब्रिक है जिससे हम इसके अंदर अस्तर डालेंगे। और ये कुछ मेरे पास कपड़े बचे थे तो उसकी मदद से मैंने इस तरह से पूरी लेस तैयार की है। तो इन चीज़ों की मदद से आज हम 40 कली वाला और 10 मीटर घेर का लहंगा बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेके एक एक चीज़ अच्छे से बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक है वो 7 मीटर लिया है और इसे विड्थ वाइज या चौड़ाई वाइज मैंने पहले फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। वेस्ट है 38 इंच, लेंथ है 27 इंच, कली हमारी बनेगी 40 और यहाँ पर फैब्रिक है मेरे पास 7 मीटर। और यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो 27 इंच है, इसलिए मैं इसे लेंथ वाइज कट करूँगी। वो आपको आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब हम कली का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे और कितने कपड़े में से हमें कितनी कलियाँ निकलेगी, ये सब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। तो नीचे ये हमारा बॉर्डर लगेगा तो हमारी लंबाई कुछ इस तरह से आएगी। हम कली की लंबाई रखेंगे 27 इंच, फिर नीचे जो बेल्ट है उसकी लंबाई होगी 9 इंच। तो ऐसे ये हो जाएगा 36 इंच और ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा 38 इंच हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें 40 कली बनानी है और 7 मीटर कपड़ा है हमारे पास। तो हमें पहले ये जो 7 मीटर है उसे हमें पहले इंच में कन्वर्ट करना है। तो 7 को 39 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 273 इंच। तो यहाँ पर हमारे पास 273 इंच लंबाई का फैब्रिक है और इसमें से हमें जो कली की लेंथ चाहिए वो 27 इंच 27 इंच चाहिए। तो हम 273 को 27 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 273 को 27 से डिवाइड करने पर हमें 10 आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 27 इंच के 10 पार्ट हम इस फैब्रिक की लंबाई में से बना सकते हैं। तो एक पार्ट में से हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 कली काटेंगे तो भी हमें 10 पार्ट में से 40 कलियाँ मिल जाएगी। पर यहाँ पर मैं 5 कलियाँ काटने की कोशिश करूँगी जिससे ये 6 मीटर फैब्रिक में से भी बन जाएगा। तो इसे मैंने विड्थ वाइज पहले कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है और फिर यहाँ पर इस तरह से लंबाई में मैं 27 इंच पर मार्क लगा दूँगी। तो इस तरह से हमें पूरी लंबाई में से ऐसे 27 इंच के 10 पार्ट मिल जाएंगे जिसमें से 8 पार्ट में से ही हमें 40 कलियाँ मिल जाएगी। अभी आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये एकदम आसान लगेगा। मैंने एक एक डिटेल का बहुत अच्छे से ध्यान रख के आपको सिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इस 27 इंच में से मैं 5 कली बनाने वाली हूँ। तो इस हिसाब से हमें 6 मीटर में 40 कलियाँ मिल जाएगी और 1 मीटर कपड़ा जो बचेगा उससे हम ऊपर की बेल्ट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर कली का मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो बताऊंगी। तो वेस्ट है हमारी 38 इंच और कली हमें चाहिए 40 इंच। तो हमें ऊपर की तरफ 1 इंच रखना होगा, 1 इंच चौड़ाई रखनी होगी और दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन आएगा।
तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ जो चौड़ाई है कली की वो रखेंगे 2 इंच। और लेंथ है हमारी 27 इंच और नीचे की तरफ जो चौड़ाई है वो इस 27 इंच में जितनी चौड़ाई का कपड़ा है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ 10 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से नीचे की कली की चौड़ाई रखनी है 11 इंच। तो नीचे की कली की चौड़ाई है 11 इंच, ऊपर की चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 27 इंच। तो इस तरह से पहले हम एक अस्तर के फैब्रिक पर एक कली कट करेंगे और फिर इसे मेन फैब्रिक पर रख के बाकी की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है, इसे पहले डबल फोल्ड कर दिया है। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि कपड़ा तिरछा हो तो ये सीधा हो जाए, इसलिए। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे जो है 27 इंच। तो इसमें मैंने मार्जिन को ऐड ही कर दिया है। तो इस तरह से ये 27 इंच आता है। अब नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर हमें यहाँ पर ऊपर जो ये फोल्डेड साइड है उस तरफ 1 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर हमें कली की चौड़ाई 2 इंच चाहिए थी, तो इसलिए। और नीचे हम लगाएंगे निशान 5.5 इंच पर। ये फोल्डेड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इन दोनों निशानों को मिला देना है। और अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को जॉइंट करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पर हमारी लेंथ है 27 इंच, तो तिरछी लाइन ड्रॉ की है उस पर भी हमें 27 इंच पर एक निशान लगा देना है। और फिर ये जितना भी क्रॉस आ रहा है वो हमें मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। और इस तरह से ये कली को कट कर लेना है। इसे आपको पेपर पर नहीं बनाना है, क्योंकि उससे जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो वो अच्छे से नहीं होगा, इसलिए आपको इस तरह से कपड़े पर ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले कपड़े को एकदम प्रेस करके रख दिया है और कली को पहले फोल्ड कर देंगे। और जो फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर हम इसे रख देंगे, तो वहाँ से हमारी एक कली निकल आएगी। इस तरह से रखना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कली को इस तरह से रख के हमें इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल भी कोई मार्जिन नहीं लेना है। तो इस तरह से ये एक कली हमारी कट हो चुकी है। फिर इसे खोल के हम कुछ इस तरह से रख देंगे। तो पहले ऐसे रख के इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये डबल फोल्ड था, तो यहाँ से हमें 2 कलियाँ और मिल गई है। तो इस तरह से ये 3 कली हो चुकी है। और फिर से हमें इसे इस तरह से रख के फिर से 2 कली को कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो हमारा 27 इंच का पार्ट था उसमें से हमें 5 कलियाँ मिल चुकी है। तो इस तरह से हमें इस प्रोसेस को 8 बार रिपीट करना है, तो हमें 40 कलियाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने ये जो लेंथ वाइज कली कट की है वो हम जो ऐसे ही लहंगा बनाते हैं तो उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, पूरी होती है। तो उसमें आपको चौड़ाई वाइज 1 मीटर में कितनी कलियाँ बनती है इस तरह से मेजरमेंट लेके कली बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 40 कलियाँ कट कर दी है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 कली ले रही हूँ और इसमें 1 इंच पर कुछ इस तरह से मार्किंग करते हुए हमें कली को जॉइंट करना है। दोनों साइड हाफ इंच जितना मार्जिन रखना है और फिर सिलाई लगा देनी है। एक भी कपड़े को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जिससे ये एकदम परफेक्ट लगेगी और नीचे की तरफ भी परफेक्ट आएगा। और आपको कली को ऊपर से ही हमेशा लगाना स्टार्ट करना है।
तो देखिए इस तरह से नीचे तक ये परफेक्ट लग चुकी है। अब यहाँ पर हम दूसरी कली रखेंगे और इसका पहले मेजरमेंट ले लेंगे कि हमें कली की चौड़ाई ऊपर की तरफ 1 इंच रखनी है और बाकी जितना एक्स्ट्रा आता है वहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 20 कलियाँ जॉइंट कर ली है और अभी हम इसके वेस्ट को मेजर कर लेंगे। और अगर थोड़ा ज़्यादा आता है तो हम जो हमने कलियाँ जॉइंट की है वहाँ पर थोड़ा सा और मार्जिन लेते हुए इसे फिर से स्टिच कर लेंगे। और अब हम आगे की जो 20 कलियाँ और है उन्हें भी जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 40 की 40 कलियाँ जॉइंट कर ली है और इसकी वेस्ट भी मैंने 40 इंच रखी है। 1 इंच दोनों साइड हमारा जब हम चेन लगाएंगे तो उसमें जाएगा, इसलिए। तो देखिए कितना अच्छा घेर बन चुका है। और नीचे अगर आपको लेंथ में ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ज़्यादा हो रहा है तो उसे आप ऊपर से 27 इंच का मेजरमेंट लेते हुए हम इसे कट कर देना होता है। पर मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने कट नहीं किया है। और अब हम यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा देंगे। और आप जब भी कोई काम करो तो इस तरह से प्रेस लगाते हुए करेंगे तो इसकी लास्ट में जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो मैं तो हर काम जो करती हूँ उसमें बीच बीच में कपड़े पर प्रेस लगाते जाती हूँ तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब हमें नीचे वाली जो बेल्ट बनानी है वो इस तरह से कुछ बनानी है। ये एक डेमो है, इस तरह से आपको बनाना मैं बताऊँगी। तो अंदर की तरफ अस्तर है और ऊपर हमारा ये जो हमने लेस बनाई वो है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कलरिंग फैब्रिक भी ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने ये फ्यूजिंग लिया है जिसे हम इस लेस के अंदर चिपका देंगे, जिससे ये बेल्ट हमारी एकदम कड़क रहेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इसे प्रेस की मदद से हमें कपड़े पर चिपकाना होता है। इसे फैब्रिक फ्यूजिंग कहते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली चिपक गया है और बाहर की तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग भी आई है। तब यहाँ पर मैंने ये बेल्ट ले लिया है और इसकी चौड़ाई है 9 इंच और इसके अंदर जो हम फैब्रिक लगाने वाले हैं ये है, उसकी चौड़ाई है 13 इंच। तो जो आपका लेस है उससे इसे ज़्यादा रखना है और सबसे पहले नीचे की तरफ सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए इस तरह से पहले नीचे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर पूरे 10 मीटर में मैंने नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है और अब यहाँ पर इस फैब्रिक को अंदर की तरफ हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ से नीचे से 2 इंच पौने 2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरह की 2 इंच की पट्टी हमें रखनी है और इस
के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ हमारी बॉर्डर बनेगी। तो ऐसे ही मैंने पूरे में इसे फोल्ड कर दिया है। और अब हम ऊपर की तरफ भी जो हमारा फैब्रिक है वो अलग ना हो, इसलिए ऊपर की तरफ भी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने नीचे वाली जो हमारी बॉर्डर है उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी लटकती बॉर्डर रहेगी। इस कई बार कुछ लोग इसके ऊपर लगाते हैं, इससे इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से लटकता हुआ ही रखती हूँ। तो अब हमें इसे सिंपली बस ऐसे जॉइंट ठीक कर लेना है। इसमें आप लगाएंगे तो इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा और कोई भी प्लीट्स भी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। इतनी आसानी से और फिनिशिंग के साथ ये लग जाएगी। तो सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए हमें सिंपली इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे पूरे घेर में मैंने जो बॉर्डर है उसे लगा दिया है। अब हम यहाँ पर साइड में इनविजिबल चेन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें चेन लगानी है और चौड़ाई में 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। और फिर नीचे की तरफ हम पूरे लहंगे को साइड से स्टिच कर लेंगे। 9 इंच से नीचे की तरफ लहंगे को स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर ये बॉर्डर भी एकदम परफेक्ट आए, एक दूसरे से मिल जाए, इस तरह से हमें जॉइंट करना है। देखिए, तो अब यहाँ पर मैंने चेन ले ली है और इसको खोल के थोड़ा सा प्रेस लगा दिया है। तो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक निशान लगाया है और फिर उस निशान से नीचे की तरफ 9 इंच पर फिर से एक निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर इस चेन को हमें लहंगे पर अटैच करना है। तो हम इसे सीधी साइड में अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर चेन को अटैच करना है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुटर भी अटैच कर लिया है और एकदम बारीकी से नज़दीक में हमें चेन को लगाना है, जिससे ये बाहर की तरफ जब हम इसे बंद करेंगे तो नहीं दिखेगी, इसलिए। और हमने जो चाक जैसा बनाया था वहाँ पर आप थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर सिलाई को लॉक करके कट कर लेना है। और अब इसे दूसरी साइड भी हमने जो मेजरमेंट का निशान लगाया था पहले, उसे पहले ऊपर की तरफ हमें अच्छे से पिनअप कर लेना है और फिर हमें चेन को स्टिच करना है, जिससे एकदम परफेक्ट लगेगी। तो यहाँ पर इसके अंदर भी मैं अम्ब्रेला अस्तर कट करके लगाने वाली हूँ, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि उसमें भी कुछ मैं डिफरेंट प्रोसेस से आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने जो इनविजिबल चेन आती है वो ली थी, जिससे ये जब हम इसे बंद करेंगे तो ये बाहर की साइड नहीं दिखेगी। तो इसे पहले हमें बंद कर लेना है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जैसे कि हमने कपड़ा जॉइंट किया है वैसे ही बस इसकी सिलाई दिख रही है। और अब हम ऊपर के नेफे की कटिंग करेंगे। वो हम जो स्ट्रेट नेफा बनाते हैं वैसा नहीं बनाने वाले हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें सेंटर में कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर हमारी कमर का जो नाप था वो था 39 इंच। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है।
तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला टाइप का जो नेफा आता है वो बना रहे हैं। तो इसे हम ऊपर की तरफ 36 इंच का और नीचे की तरफ 39 इंच का बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 36 जो हमारा नाप आया था उसे 4 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 9 इंच। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो हमें 9 इंच की रेडी करनी है। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे और फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ 1 इंच जाएंगे। तो ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और फिर यहाँ पर हम जो 9 इंच था उसका हाफ 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए थोड़ा सा राउंड जैसा शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लहंगा है उसका घेर ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस तरह का बेल्ट बना रहे हैं। और आप चाहे कम घेर वाला, कम कली वाला आप बना रहे तो आप सीधा जो बेल्ट आता है वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 9 इंच मेजर कर लेना है और मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमें 2 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ऊपर से हमें 3 इंच लेते हुए इस तरह से निशान लगा देना है। और इन निशानों को मिलाते हुए अच्छे से शेप देना है। तो ऊपर हमने 36 इंच रेडी किया है, तो नीचे हमें 39 इंच रेडी रखना है। जो हमारा जो लहंगा हमने रेडी किया था उसका घेर था उस तरह से। तो यहाँ पर 39 को 4 से डिवाइड करने पर 9.75 आया है, तो वहाँ पर हम इसे मेजर करके निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को पहले मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ पर आगे की तरफ हम हाफ इंच जितना मार्जिन लेंगे, जब हम इसे अटैच करेंगे तो उसमें ये जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली है और अब हम पीछे की तरफ इसमें अस्तर लगाएंगे, उसकी भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी कटिंग करनी है। नीचे की तरफ हमें हाफ इंच जितना मार्जिन ज़्यादा लेना है। अब इसके ऊपर हम जो ये फ्यूजिंग आती है उसे प्रेस कर लेंगे, जिससे एकदम अच्छी फिनिशिंग देगा। तो यहाँ पर चारों बेल्ट में मैंने फ्यूजिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसे हमें यहाँ पर साइड से जॉइंट कर लेना है और इसी तरह से अस्तर वाला जो हमने बेल्ट कट किया है उसे भी जॉइंट करके उसकी किनारी को, जो नीचे वाली किनारी है उसे पहले फोल्ड कर देना है। इस तरह से 1 फोल्ड ही करना है। तो अब यहाँ पर हमें जो मेन फैब्रिक वाला हमारा है बेल्ट, उसे और जो अस्तर वाला बेल्ट है उसे इस तरह से रखते हुए सेंटर से जॉइंट कर लेना है ऊपर वाली साइड से। और यहाँ पर इस तरह से कट लगा के हमें यहाँ पर अस्तर वाली साइड है उसके ऊपर धार स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर बेल्ट पर मैंने फिर से प्रेस लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे लहंगे पर जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लहंगे का सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट को सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है। तो हमने जो जॉइंट किया था बेल्ट में वो हमारा बेल्ट का सेंटर है और लहंगे में हमने सेंटर को मार्क कर लिया है। तो हमें बेल्ट को भी सीधी साइड से लगाना है और जो बेल्ट की भी हमने मेन फैब्रिक वाला कपड़ा लिया था उसे हमें सीधी साइड रखना है।
तो यहाँ पर लहंगे की सीधी साइड और बेल्ट की सीधी साइड है, उन दोनों को आमने सामने रखते हुए हमें सेंटर से इसे जॉइंट करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करते वक्त आपको बेल्ट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि बीच में बेल्ट में थोड़ा उरे फैब्रिक आता है, इसलिए इसे बिना खींचे ही जॉइंट करना है। ये एकदम परफेक्ट हमने जो मेजरमेंट लिया था उस तरह से ये लग जाएगा। तो अब यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पहले चेन को बंद करके देख लेना है कि ये एकदम बराबर है या नहीं, और फिर हमें जो हमारा फैब्रिक बच गया है उसे इस तरह से अंदर की तरफ 1 फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अब यहाँ पर जो ये फैब्रिक है पीछे वाला, इसे इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसे भी कुछ ऐसे फोल्ड करके हमें बाहर की तरफ एकदम यहाँ पर सिलाई लगानी है, जिससे सिलाई भी नहीं दिखेगी और बेल्ट की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। कुछ लोग बेल्ट को अंदर से जॉइंट करके फिर बाहर की तरफ सिलाई लगाते हैं, पर मैं यहाँ पर इस तरह से सिखा रही हूँ, जिससे फिनिशिंग एकदम अच्छी आएगी और बाहर की तरफ आपकी कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर बेल्ट भी एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुकी है और आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने हर एक चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश की है और ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा 40 कली वाला और 10 मीटर घेर वाला लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।